प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा अभ्यास बच्चों के लिए सरल और सहज आसनों का है। हम अपने बच्चों को किस तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों अभ्यासों के दौरान किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, उन्हें आज के इस तनाव भरे माहौल से किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर, योग की ओर अग्रसर करें, ऐसी कामना के साथ हम आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए आप सभी अपने आसन पर आरामदायक स्थिति में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो भी स्थिति आपकी आरामदायक है उस स्थिति में आराम से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पर सहजता के साथ आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस। तीन से 5 बार लंबी और गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। योगासन मंत्र का उच्चारण करेंगे। सहजता के साथ लंबी गहरी सांस लें। योगेन चित्ता शपदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें और उन्हें स्मरण करें, उनका वंदन करें। धरती माता को प्रणाम करें और सहजता के साथ पलकें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। आज का हमारा अभ्यास है बच्चों के लिए विशेष और सरल और सहज आसनों का। 5 से 6 आसनों का आज हम अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों पर इक्वल वेट रखें। हम पहले अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। वार्म अप के लिए भी ताड़ासन को श्रेष्ठ माना गया है। हम जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो केवल दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना ताड़ासन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो केवल इसी तरह से अभ्यास करते हैं और कुछ समय बाद बोलते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहला, आपके दोनों लेग पर बराबर इक्वल वेट रहेगा, ठीक है। 2 से 4 इंच का डिस्टेंस आपके दोनों पंजों में और एड़ियों में रहेगा, यानी कि आपके नीचे से पैरों के पंजे बिल्कुल एक लाइन में रहेंगे। श्वास भरते हुए आप अपने एंकल को, अपने टोज़ को टाइट करेंगे, अपनी पिंडलियों को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, अपने घुटनों की कटोरियों को लॉक करेंगे, अपनी थाई को प्रेस करेंगे, अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखेंगे, बटक्स को रोल करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह से आपका शरीर पूरा एक लाइन में रहेगा और धीरे धीरे सहजता के साथ आप श्वास, लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। जब आप डीप इनहेल करेंगे यानी लंबी गहरी श्वास, तो आपका पेट अंदर जाएगा अपने आप। दोनों हाथ साइड से जाएंगे, हथेलियां ज़मीन की ओर रहेगी, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। किधर से भी देखें तो एक लाइन में अपने दोनों हाथ दिखाई देने चाहिए, ठीक है। ये आपकी साइड से पोस्चर होना चाहिए। एक्सेल करेंगे, बाहर श्वास छोड़ें और हथेलियां आसमान की ओर। पुनः लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे और जितना हो सकता है अपने शोल्डर से ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, अपनी कमर से ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। ये ताड़ासन है। इस दौरान आपकी कलाई, कोहनी, कंधा, कमर
और आपका टो पूरा एक लाइन में रहेगा, ठीक है। दोनों हाथ मिलाने नहीं हैं इस तरह से चौड़े नहीं रखने हैं, केवल आपकी शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स को ओपन करके रख सकते हैं। यस, अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखें, मूलाधार को लगा करके रखें, मणिपुर प्रदेश को अंदर की ओर प्रेस करके रखें, अपना पेट अंदर की ओर प्रेस करके रखें और ऊपर दोनों हाथों को प्रेस करके रखें। सामान्य श्वास 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इस दौरान आपकी गर्दन पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सहजता के साथ गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। गर्दन को टाइट नहीं करना है, नहीं तो नेक में पेन होगा। यस, 10। एक्सेल एंड डाउन। धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स करें, हथेलियां ज़मीन की ओर, रिलैक्स। ये था हमारा ताड़ासन का अभ्यास। एक बार और हम 5 सेकंड के लिए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों पर इक्वल वेट और अपने एंकल को, अपनी पिंडलियों को ऊपर की ओर प्रेस करके रखें, बटक्स को मिला करके रखें, हिप जॉइंट मिला करके रखेंगे, हथेलियां जब आसमान की ओर। सांस भरते हुए आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, चेस्ट ओपन होगा, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, एक्सेल एंड डाउन, रिलैक्स। ये आपके बच्चों की लंबाई बढ़ाता है और आपके बच्चों के ब्लड सर्कुलेशन आदि को मेंटेन रखता है, साथ में उनकी ब्रीदिंग लेवल को ठीक करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। वृक्षासन के लिए आप अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, और लेफ़्ट लेग को पूरा स्ट्रेट रखेंगे। राइट लेग के नी को बेंड करेंगे और अपने लेफ़्ट लेग की थाई के ऊपर लगाएंगे, इनर थाई पर अंदर की ओर, ठीक है। अपने मूलाधार के पास अपने पंजे को लगा करके रखेंगे। इस दौरान ध्यान रहे आपका नी जो आपने बेंड किया है वो इस तरह से बाहर की ओर नहीं आएगा, ठीक है, केवल स्ट्रेट रहेगा एक लाइन में, बिल्कुल साइड में। इसे प्रेस करके रखें ऊपर। जो यहाँ पर नहीं लगा पाते वो दीवार के पास जाएं और दीवार के पास अपनी बैक को सपोर्ट दें और फिर अपनी एड़ी को यहाँ पर लगा करके रखें, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। बाकी सभी जो कर सकते हैं अपना बैलेंस बना करके रखें, अपने पैर से अच्छे से ग्रिप बनाएं, अपने नी को स्ट्रेट करें और दोनों हाथों से बिल्कुल यहाँ पर लगा करके दोनों हाथ शोल्डर लेवल, हथेलियाँ आसमान की ओर। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। ऊपर अपने दोनों हाथों को मिला करके रखें। यस, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे जैसे ताड़ासन में अपन ने किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, हथेलियाँ ज़मीन की ओर, रिलैक्स। ये सेम अभ्यास हम लेग चेंज करके करेंगे लेफ़्ट लेग से, ठीक है। अपने राइट लेग को स्ट्रेट करें, लेफ़्ट लेग को नी को बेंड करेंगे और अपनी थाई के ऊपर लगाएंगे। यस, वृक्षासन हमारे लेग्स को मजबूत करता है, हमारी थाई को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल, हथेलियाँ आसमान की ओर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है कि आप बीच में से इस तरह से चले जाएं, ठीक है ना। आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी एक लाइन में। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, रिलैक्स। यस, तो यहाँ पर अभी हमने अभ्यास किया
ताड़ासन और वृक्षासन का। ये दोनों बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसनों में गिने जाते हैं। अब आराम से आप अपने आसन पर बैठ जाएं। वज्रासन में हम बैठेंगे, ठीक है। वज्रासन में बैठने के बाद हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। बच्चों के लिए जो मोस्ट आसनों में आता है, ठीक है, जो बच्चों के मसल्स को एक्टिव रखता है। जो बच्चे बचपन से कुछ आलसी से होते हैं या उन कहें कि उनमें एक तीव्रता या एक सहजता के साथ एक्टिवनेस नहीं होती, उन बच्चों के लिए हम अभ्यास करते हैं उष्ट्रासन का। तो आप उष्ट्रासन के लिए पहले आराम से इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आएँ, बैठे। फिर उसके बाद अपने पंजों को अगर आप ओपन इस तरह से फ्लैट रख सकते हैं तो इस तरह से रखें, नहीं तो आप अपने पंजों को इस तरह से रखेंगे और नी पर स्टैंड होंगे। नी आपके दोनों इस तरह से रहेंगे, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा नी में, ठीक है। पीछे से हील ऐसे रहेंगी, ऐसे मिला के नहीं रखनी। कोशिश करें आपके पंजे फ्लैट रहें। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल करेंगे सामान्य श्वास के साथ। वापस इनहेल, अपने राइट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, राइट हैंड को पीछे लेकर के जाएंगे, अपनी हील को पकड़ेंगे, ठीक है। यस, यहाँ से पकड़ने के बाद अपने एब्डोमेन सिस्टम को, अपने चेस्ट को और अपनी बैक को बाहर की ओर प्रेस करेंगे। गर्दन को नीचे की ओर जितना लमकाएंगे लमका करके रखना है। यस, सामान्य श्वास यहाँ पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से रिलैक्स करें। ये अभी हमने अभ्यास किया उष्ट्रासन का। थोड़ा सा बैक जाएं और बालासन में हम रिलैक्स करेंगे। जो हमने अभी बैक पर प्रेशर महसूस किया है उसे रिलैक्स करेंगे। बालासन के लिए आप इस तरह से अपनी पंजों को फ्लैट रखेंगे और सामने की ओर अपने चेस्ट को अपनी नी पर लगाएंगे। यस, दोनों हाथ सामने की ओर जितना प्रेस करके रख सकते हैं करके रखिए। डीप इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी 3 सांसों का अभ्यास। रिलैक्स। कमर में होने वाला दर्द, किसी भी तरह का आपके पेट से संबंधित होने वाली समस्याएं, इनमें रिलैक्स करता है उष्ट्रासन। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, जो बच्चों के लिए एक रामबाण उपाय है उनके ब्रह्मचर्य आदि के लिए। तो आप अपने बच्चों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करवाएं, जानु शीर्षासन का अभ्यास करवाएं। पश्चिमोत्तानासन से पूर्व हम एक बार जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। तो जानु शीर्षासन के लिए आप अपनी लेग को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, राइट लेग के नी को बेंड करें और अपनी थाई के पास लगाएंगे इस तरह से हील को, ठीक है। और सांस भरते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको अपने लेग को पकड़ना है और अपने कोशिश करनी है आपका पेट आपकी थाई को स्पर्श करे, आपका नाक आपकी घुटने से नीचे की ओर आए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी। यस, श्वास छोड़ते हुए बैक पूरी स्ट्रेट रखें। जानु शीर्षासन का अभ्यास 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम इस स्थिति में आते हैं उसी तरह से इस स्थिति को छोड़ना होता है। यस, लेग चेंज करें। जानु शीर्षासन का अभ्यास। यस, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। आप सामने से लेके जा सकते हैं, साइड से इस तरह से लेकर के जा सकते हैं। केवल आपकी बैक का मैन है कि आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, बैक को इस तरह से बेंड नहीं करना है। स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी ज़रूरी है। यस, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल एंड डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग पूरा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, इनहेल, बैक को पूरा रिलैक्स करें। यस, अब पश्चिमोत्तानासन का हम अभ्यास करेंगे। शुरुआत में जब आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपके बैक थाई पर, घुटने के पीछे बहुत अधिक प्रेशर आएगा, तो आप अपने लेग को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और आराम से इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। आपको बैक स्ट्रेट करनी है पहले, जितना हो सकता है आराम से इनहेल करें, दोनों हाथ ऊपर, सेम जानु शीर्षासन की तरह हम इसे स्पर्श करके अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे और एक्सेल करते हुए यहाँ से इन्हें इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। कोशिश करें आप इस तरह से प्रेस करके रखें, धीरे 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 अपना फोरहेड आप अपने दोनों घुटनों के बीच में लाने का अभ्यास करें। तो यहाँ पर आपको केवल अभी बैक स्ट्रेट करनी है और होल्ड करना है 10 सेकेंड। चेस्ट ओपन करने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से बैठे जाएं और वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठ जाइए। बहुत से ऐसे प्राणायामों का अभ्यास हम बच्चों के लिए करवा सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत। अब हम केवल प्रणव का अभ्यास करेंगे। प्रणव के अभ्यास के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथ वायु मुद्रा में रखेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए वायु मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आज का जो खान पान और आदि की जो समस्या है वो सभी के साथ है। तो बच्चे बहुत जिद करते हैं नूडल्स खाने की, पास्ता आदि की, तो ये बाहर की चीज़ें हैं जो बच्चों को आप ज़्यादा प्रेशर के साथ मना करते हैं तो बच्चे थोड़े वो करते हैं। तो आप आराम से इस तरह से अपनी वायु मुद्रा बना करके रखें और बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखें, वायु मुद्रा का अभ्यास, और अपने आँखों को सहजता के साथ बंद करें। लंबी गहरी सांस 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो लंबी गहरी सांस के साथ सामान्य श्वास, अपने दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में कल्याण मंत्र का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें, अपनी आँखों पर लगाएं, कूप बना करके इस तरह से। एक बार वापस, और धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए, पलके टिमटिमाते हुए आंखें खोलेंगे। प्रणाम।